अच्छा नहीं एक बात नहीं, ये बताओ नहीं। सैयद अली, एक एक बात बताओ, अगर आपके रसूलुल्लाह आपको टट्टी खाने के लिए कहते तो आप खाते या नहीं खाते? अगर क्या अपना कहते तो दिमाग हम खा चलाते? लेते। नहीं, हम आए खा हाय लेते। हाय 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 ये हम तो मेरी, खा पूरे लेते। असली असली वाला मोमिन है। हम खा आए लेते। हाय आए हाय मेरी दीदी, रसूलुल्लाह अगर कहते तो टट्टी खा लेते। जब तुम बगैर रसूलुल्लाह के कहे हुए गाय का दूध पी सकते हो, गाय का गोबर खा सकते हो, तो रसूलुल्लाह हमें ऐसी नापाक चीज खाने के लिए कभी कहते ही नहीं। तो मैं, अगर वो अभी अभी कहते भी, हजार अगर वो हजार कहते बार भी तो मनवा हम लिया। खा लेते। जाओ रसूल अल्लाह को बुला के लाओ और उनसे कहलवाओ, और जिसका गोबर कहोगे उसका गोबर खा लेंगे। और बताओ। अरे दीदी, आप आपकी एजुकेशन कितनी है, कितना पढ़ी लिखी है आप? मैं तो सिर्फ अल्लाह और दीन इस्लाम पढ़ी हूँ, ठीक है, अच्छा, और ये उसी का दुनियावी तालीमात आपने हासिल नहीं की? बेशक करी है, पर जो कितना, वही तो मेन पूछना है है। वो करी है। कितना? सारी चीजें। ग्रेजुएट? आपको पता है हुजूर पाक ने ग्रेजुएट है, ही। पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है आप? हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट दीदी कह रही है कि रसूलुल्लाह अगर हमें टट्टी खाने के लिए कहते तो हम खा लेते। थैंक यू सो हाँ, वेरी बेशक मच। बेशक बेशक थैंक यू। अच्छा, वो बेशक। आपको आर्टिकल मिला? नहीं, वो ढूंढ रही हूँ मैं। अभी भी ढूंढ रही है? अब ये अच्छा, ब्रह्म बुक का राक्षस पीडीएफ साहब आप ढूंढ आए? रहे हैं। अब आपकी हाँ तरह भैया, तो हाँ। इतना होमवर्क किया नहीं, ठीक है, झूठे झूठे पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे ना, आपकी तरह भीख मांग रहे हो किसी से, कोई 4,000 डाल दे, कोई 1,000 डाल दे, कोई अरे 200 डाल दे। देवी जी, $50। देवी जी, दीदी एक $50, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कोई वेले तो दीदी, बैठे नहीं है। भाई दीदी हक हक हलाल से कमा $50, के खा रहे हैं। दीदी $50। $50, वही मैं कह रही हूँ ना। ना कमाने का कितना अच्छा तरीका ढूंढा है, और उसके लिए आपने कितना अच्छा रिलीजन ढूंढा है। इससे अच्छा रिलीजन तो आपको मिल ही नहीं सकता मुद्दा उठाने के बिल्कुल। लिए। जो जो हिंदुओं रिलीजियन, के अरे ऊपर मैं नहीं हिंदू बोलते हो नहीं आप। हूँ, हिंदुओं के मैं ऊपर हिंदू नहीं नहीं बोलते हूँ। हो। जो एक औरत दीदी 5 आदमी दीदी रखती है, द्रौपदी। दीदी गुस्सा हो गई अभी। दीदी बिल्कुल गुस्सा हो बिल्कुल गई है, बिल्कुल फट फट गई है गई दीदी। दीदी। दीदी मैं हिंदू नहीं हूँ दीदी, हाँ। मैं हिंदू नहीं और हूँ। अगर और द्रौपदी के जो, विवाह पे प्रश्न है, तो आपके चैनल हीटर डिबेट भाई के चैनल पे जाओ और डिबेट करो उनसे, द्रौपदी और जितनी भी है सब करो प्रश्न। है ना, इसी वजह से तो खोले है ना उन्होंने। तुम लोग जो आके इधर जबरदस्ती दूसरे रिलीजन को घसीटने की कोशिश करते हो, इसी वजह से तो भाई लोगों ने हमारे खोले चैनल। मैं तो नहीं हूं तो मुझे क्यों आप इस बात को कर रहे? पूरी फट गई है दीदी। और आप सुन लो ये दीदी, मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं ऐसे रिलीजन से निकला जो ये सोच देता है आपको कि हमारे रसूल अगर टट्टी खाने के लिए, गू खाने के लिए कहे तो हम खा लेंगे। भाई मैं इतना बड़ा पागल इंसान, इतना इतना चूतिया इंसान नहीं हूं। आप लोग रहो, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल सही बात। ये जो माई मिर्ची करके सारे ने जो कमेंट है अभी जो हाईलाइट है वही देख के दीदी फट गई, ज्यादा गुस्सा आ गया। अरे भाई, आप जो कैमल लिख रहे हो, जब दीदी कह रही है कि टट्टी खाने के लिए रेडी है, तो आप उससे क्या उम्मीद रख रहे हो? उसको कैमल का यूरिन पीने में क्या प्रॉब्लम होगी? ये लो, देव गोयल भाई का एक और, ये लो कहाँ गया यार, एक मिनट रुको। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है साहिल जी भाई, और ये देव गोयल भाई ने सेकंड लाल मिर्ची दी है 4499 की। थैंक यू सो वेरी मच। दीदी जो है, दीदी और उनके शौहर कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। ब्रह्म राक्षस भाई आप आ गए ना? हम्म। ब्रह्म राक्षस भाई, हाँ भैया, हाँ, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ ये हाँ दीदी से आवाज पूछ सुनाई दे लेते रहा इनको है। तो आर्टिकल भी तो मिला है ना? आपको अपने हाथ पैरों पे तो आपको वो। अच्छा, दीदी कंटिन्यूअसली बोले भी जा रही थी बैक स्टेज में रह के। दीदी को बहुत तेज गुस्सा लगी है। और दीदी दीदी हम बैक यहाँ स्टेज पे में बोले जा रही थी। मालूम ही नहीं। हंस लो, कोई बात नहीं। अभी तुम किसी वक्त ऐसा आएगा कि हंसने के लिए तरसोगे, जब हाथ पैर मुंह टेढ़ा हो जाएगा ना, जब अल्लाह की लाठी पड़ेगी ना, जब पता चलेगी। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जब जब तुम जैसे लोगों ने जन्म लिया है, और जैसे लोगों ने
हमारे नबियों को या हमारे किसी रसूल को या हमारे पैगंबरों को झुटलाया है, उन पे अजाब इलाही नाजिर हुआ है। तो तुम तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, अपने आप को खुदा बता रहे हो। फिरौन को झुटला दो, फिरौन को झुटला दो, फिरौन को झुटला दो, जिसकी मम्मी पड़ी हुई है इजिप्ट में। देवी हाँ। ए, मेरा वाला इशू नहीं है, मैं जन्म लेके वापस आ जाऊंगा, ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं है। दीदी की रसूल अल्लाह की दांत भी टूट गए हैं, दीदी को मालूम नहीं है। सब लोग इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह का अज़ाब होगा, मेरा मुंह टेढ़ा होगा, अल्लाह का करिश्मा होगा, मेरा मुंह टेढ़ा होगा। दोस्तों दीदी की दुआ अल्लाह ने सुन ली, मेरा मुंह टेढ़ा होगा। आए 1400 साल से, और वैसे के वैसे इस्लाम को कोई आंच नहीं आई, और तुम जैसे लोग नष्ट नाबूद हो गए। समझ में आया? आपको मालूम है सैयद अली, आपको मालूम है कि आपने कहा कि जब जब लोग इस तरीके के आए और उन्होंने इस तरीके का काम किया, अल्लाह ने उनको निश्तो नाबूद कर दिया। क्या आपको मालूम है कि 300 साल बाद, यानी हिजरत के 300 साल बाद दुनिया में एक शख्स आया, अबू ताहिर अल जन्नाबी। उसने मक्का पे हमला किया, और ये हमने तकरीबन 15 दिन पहले ये स्ट्रीम की है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, मैंने हवाला दिया उसमें किताबों का, और आपके उलमा की वीडियो बताई है बाकायदा। उसने मक्का पर हमला किया, वहां के लोगों को मारा, हाजियों को मारा, मक्का का गिलाफ उसने पूरा तबाह किया, वहां से लूटमार की, वहां की औरतों को उसने गुलाम बनाया, डिंगी डिंगी किया, हजरे अस्वद को वहां से चोरी कर कर लेके गया, और उसके बाद उसके 2 टुकड़े किए और उसको अपने बाथरूम के टट्टी खाने के कदम चाहों पे रखे, एक पैर रखने के लिए इधर, दूसरा पैर रखने के लिए इधर, और वो 22 साल तक उस पर बैठ के टट्टी करता रहा। आपका मजबूर अल्लाह क्यों नहीं बचा पाया उन सारे लोगों को, और क्यों उसको निस्तो नाबूद नहीं किया? हमारा अल्लाह किसी के कहने पे नहीं करेगा। समझ में आई? ये कि तो आप खत्म हो गया ना कहोगे, फिर। आप कहोगे तो अल्लाह तुम्हारा मुंह टेढ़ा कर देगा। अल्लाह की जब मर्जी होगी, दुनिया उसको जब बनानी थी उसने बनाई, आप जैसे लोगों को पैदा करना था उसने पैदा कर दिया, और आप जैसे लोगों को जब मारना होगा तो वो तब मारेगा। आपके या हमारे कहने से अल्लाह नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हें मौका अल्लाह देगा, मौके दर मौके देगा। तुम्हारी रस्सी ढीली कर दी अल्लाह ने कि तुम ये देखो जितना एक गुनाह अल्लाह गुनाह होता कर तो भी सकते तो हो करो। करता ना दीदी, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कहाँ अल्लाह है? अरे अल्लाह दीदी होता तो भी 1800 तो करता ना। दीदी तो कैसे पैदा हुए हो तुम? अल्लाह नहीं है तो? हमारे माँ बाप ने किया है, कहाँ अल्लाह ने किया? दीदी ये देखो, ये एक देव गोयल भाई का एक 1800 की फिर से एक मिर्ची आई है, 1800 रुपया। और सुरेश प्रसादन भाई, इन्होंने $20 $20 मेरे ख्याल से ये भी तकरीबन 2000 के आसपास हो जाता है। साहिल एंड अदर एक्स मुस्लिम्स डू नॉट डिफेम इस्लाम, दे जस्ट टेल द ट्रू फैक्ट्स विद एविडेंस। अब जो एविडेंस दिखाया जा रहा है उससे अगर आप लोगों को लग रहा है कि गुस्ताखी है, तो मेरी गलती नहीं है, बल्कि जो आप लोगों की किताबों में लिखा गया है वो जाके जलाइए। थैंक यू सो वेरी मच सुरेश प्रधान भाई और देव गोयल भाई, सल्यूट टू यू फॉर सो मच कंट्रीब्यूशन। अभिनव भाई भी कह रहे हैं वाओ व्हाट ए ब्लाइंड बिलीवर, अरबों के गुलाम, जस्ट सी हाउ ब्लाइंड दिस पीपल आर, दैट्स व्हाई दे स्टे फेलो ह्यूमन बीइंग्स विदाउट थिंकिंग। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा दीदी, अभी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आपको आर्टिकल साहिल, मिला या लिंक दे सकती है? साहिल ये बताओ मुझे, आपके जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी मुस्लिम हैं या वो भी आपकी तरह बदल चुके हैं, मतलब इस्लाम को उससे छोड़ क्या चुके हैं? फर्क पड़ेगा? उससे क्या नहीं, फर्क मुझे पड़ेगा? बताओ तो। क्या फर्क पड़ेगा भाई, उससे, वो तो अब बताओ। भाई इतने बड़े चैनल जो खोले बैठा है, जो लोगों को गलत सही बता रहा है, उसके बारे में, उसकी बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना लोगों का हक है। हमें आप भी बताइए बिल्कुल। ना अपने को। देखो आप इससे हुजूर पहले पाक, आप सैयद अली, हुजूर पाक के बारे में बता रहे हो, आप अल्लाह के बारे में बता रहे हो, आप पैगंबरों सैयद के अली, बारे में बता रहे हो, आप थोड़ा सहाबाओं ब्रेक के बारे में लगाओगे? बता रहे हो, अपने बारे में तो बताओ। ब्रेक लगाओगे थोड़ा सैयद अली, हाँ, इतना ब्रेक गुस्सा लगा नहीं लिया मैंने। होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रसूलुल्लाह के जो, चूंकि आपने मेरे माँ बाप के बारे में सवाल किया, क्या आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कहाँ पे है? जन्नत में है या जहन्नम में है?
या जन्नत में जन्नत में जाएंगे है, या जहन्नम में जाएंगे? किधर? जन्नत में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? आर यू श्योर? हाँ जी, 110%? बेशक। जो हजरत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे तो उनको पैदा करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे? और अगर अभी मैंने आपको सही हदीस से बता दिया कि रसूलुल्लाह के जो बाप मुबारक है, अब्बा मुबारक, वो जहन्नम में जाएंगे, जलेंगे, और उनकी अम्मी मुबारक जो है वो भी जहन्नम में जाएगी, इस्लाम छोड़ देंगी आप? मैं इस्लाम क्यों छोड़ूंगी? आपका क्लेम मैं है कि इस्लाम जो रसूलुल्लाह है उनके माँ बाप भी जन्नत में जाएंगे, जब रसूलुल्लाह अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा सके, सुनो मेरी बात। आपका सवाल जब मेरे उस ऊपर कैसे टाइम वैलिड हो सकता है? नहीं नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के रोज आएंगे, उस टाइम वो लोगों को, अपनी उम्मत आप को, सच अपने ना? जिसको चाहे वो जन्नत में बख्शवाएंगे और उनको नहीं, जन्नत लेकिन में। लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं कि मेरे वालिद जो है वो जहन्नम में जाएंगे। वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। और आपने जो लॉजिक लगाया मेरे ऊपर, क्या? तो उससे तो फिर आपके रसूलुल्लाह जो है वो भी कुछ काम के नहीं है। तो आप किस काम के हो? आप अरे मैंने मैं तो आपसे एक सवाल नॉर्मल किया है। इंसान हूँ आपसे सैयद अली। मैंने सवाल किया, आप अपना जवाब दो ना। इतना बड़ा चैनल खोले बैठे हो, किसी 15,000 व्यूज और 2.5 लाख सब्सक्राइबर लिए बैठे हो, और रोज के लोगों को फुद्दू बना के हजारों रुपए छाप रहे हो। मिर्ची जो हजारों रुपए की आपके पिछवाड़े में डल रही है डेली की, तो वो बताओ ना, तो किसके डाल रहे हैं? बाप रे। उसका तो आना चाहिए ना, कि वो उसकी सच्चाई हकीकत आनी चाहिए सामने। तुम जैसे एक वो एडम आता है, एडम नाम क्यों रखा अपना? अच्छा, एक मिनट, अरे बाप रे, एडम पे भी गुस्सा है दीदी, एक और मिनट क्या, दीदी। पैगंबर का नाम क्यों रखा? जब नबियों से, पैगंबरों से इतनी बुर्ज है तुम लोगों को, इतनी नफरत है, तो पैगंबरों का नाम क्यों रखते हो? दीदी, ये नोटपैड है मेरे पास, ये हथियार है मेरा, ठीक है? हम्म। ये बताओ, एक है रसूलुल्लाह हम्म। जो कि रसूल और नबी है, हम्म। एक है साहिल हम्म। जो कि एक आम इंसान है, ठीक है? हम्म। मैं अपने माँ बाप को गंदगी से नहीं निकाल पाया, हम्म। ठीक है? हम्म। और रसूल और नबी जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा पाए, ये बड़ा फेलियर है या ये बड़ा फेलियर है जिसके नजदीक जन्नत जहन्नम जैसी कोई चीज ही नहीं है? कौन ज्यादा फेल है? मैं, साहिल ज्यादा फेलियर में है, या रसूलुल्लाह जो कि एक नबी और रसूल है, जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा? साहिल तो जहन्नुमी है। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेलियर किसका बड़ा है? मेरा फेलियर बड़ा है या रसूलुल्लाह का जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा पा रहे? देखो मेरी बात सुनो, क्या रसूल ये अल्लाह वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, ऐसे अल्लाह की रसूल का मर्जी की। क्या फायदा? सैयद अली, ऐसे रसूल का क्या फायदा जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा पाए? दुनिया रसूल का तो अल्लाह ने छोड़ दो। अल्लाह ने अगर बोला है कि वो जहन्नुम में जाएंगे, तो अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। तो खत्म ना, फिर ये सवाल का तुक ही नहीं बनता कि मैं अपने तो माँ बाप को, सुनो मेरी बात, इस सवाल का फिर तुक ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे फेलियर में रसूलुल्लाह अव्वल नंबर पे है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने एटलीस्ट माँ बाप जिनसे वो पैदा हुए, एटलीस्ट उनको जहन्नम से बचा लेते। अब इसको, डिस्कशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। जो एक्चुअल डिस्कशन है सैयद अली जी, क्या आपको आर्टिकल मिला? मैं बातों में लग गई आपके, तो मैं ढूंढा नहीं क्यों मैंने। इतना गुस्सा हो रही है? कितना टाइम चाहिए आपको? मतलब इनके पास कुछ भी अब नहीं है मेरे जब दोस्तों। आप, एक मेरी बात सुनिए, जब आप जो सवाल करोगे मैं उसका जवाब नहीं दूंगी, आप हमारे नबी और रसूल के, अल्लाह और रसूल के खिलाफ आप गुस्ताखी टॉपिक, करोगे, तो मैं उसका टॉपिक जवाब नहीं दूंगी, सुनती रहूंगी मैं। सैयद अली, टॉपिक
आर्टिकल आपको टॉपिक ढूंढने से में मतलब कितना नहीं टाइम है। लगेगा? आप मेरी बात सुनिए, आप अल्लाह रसूल को गलत ठहराते हैं ना, आप अल्लाह रसूल को बुरा कहते हैं, फिर मैंने चाहे आप कहा टॉपिक गलत से हम ठहरा? आउट। सैयद अली, मैंने नहीं, जाकिर नालायक साहब ने ठहराया है रसूलुल्लाह को गलत। अभी हमने आपके सामने पढ़ा भविष्य पुराना का हवाला, उसके हिसाब से जो महामत का वहां जिक्र है वो एक राक्षस इंसान है, असुर इंसान है। मैंने नहीं किया गुस्ताखी, आपके जाकिर नालायक साहब ने किया है। आप मुझे क्यों ताने दे रही है? आप ये बताइए कि आर्टिकल ढूंढने में आपको कितना टाइम लगेगा, वो मेरी बताइए। बात तो वो ढूंढ रहे मेरे हस्बैंड, वो जो श्री श्री शंकर आपका गया। फिर एक ही बात, आर्टिकल ढूंढिए, जब आर्टिकल आपका आ जाएगा तब आप अनम्यूट करना, ठीक है? जब आर्टिकल आपका आ जाएगा तब आप, जब आर्टिकल आपका आ जाएगा तब आप हाँ, अनम्यूट करना। आप आर्टिकल जब आ जाएगा आप प्राइवेट चैट में, तो फ्री थिंकर भाई प्राइवेट चैट में जरा मेंशन रखना, ध्यान रखना। सैयद अली जी, जब आपके पास आर्टिकल आ जाएगा तब आप बताना, क्योंकि हमने आपको डिबंक कर दिया है। आप जो जी इधर जी आके हम सबको पागल बनाने की कोशिश कर रही थी, हमने आपको डिबंक कर दिया है। जो हवाला है उसके हिसाब से भविष्य पुराण में जिसका जिक्र है वो एक असुर इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है? अच्छा जी हाँ, एक पोल, यार अमित नहीं है वरना वो पोल अभी डाल देता कि दीदी हवाला देगी या नहीं देगी। एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ, एक मिनट को। ब्रह्म ब्रह्म राक्षस साहब, आप जब तक जो है ना वो आगे कंटिन्यू करो, वरना जी दीदी जी। जो है इसी तरीके से टाइम मैं दीदी को तब तक एक बात बोल देता हूँ। दीदी अभी आप कुछ बहुत मत बोलिए, क्योंकि आप बैकस्टेज में हमको सुनाई नहीं देगा। आप मैसेज करिएगा प्राइवेट चैट में, फिर आपको लिया जाएगा। हम्म। मैं तो मैं देखता हूँ, जब स्क्रीनशॉट। भी मैसेज दिखे मैं बता दूंगा। हम्म। आप कंटिन्यू करो, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ब्रह्म राक्षस भाई फटाफट इसको कवर करते हैं टॉपिक को। हाँ भैया हाँ। और मैं पोल लगा देता हूं कि सैयद अली दीदी ऊंट चला के आएगा। हवाला दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है, ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए। तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये क्लियर हो गया ना कि जो मनुस्मृति का इन्होंने रेफरेंस दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ वो क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया। हाँ, वहां पे क्वारंटीन करने के लिए कहा गया है अगर किसी को इन्फेक्शियस डिजीज है तो। का जिक्र कई जगह वेद में, अथर्ववेद में, अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 6 में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्यवाणी अथर्ववेद। अच्छा, एक्चुअली क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चला गया तो वाला रेफरेंस दिखा देना जरूरी है कि वो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में वो मनुस्मृति वाला रेफरेंस दिया था। ऊंट वाला देने की उनको आवश्यकता क्यों पड़ी थी, ये देखिएगा। ये मैं आपको शेयर करने लगा हूँ स्क्रीन। अरे हीटेड डिबेट भाई, ये पोल कहाँ से लगाते भाई? मेरे को मिल नहीं रहा है। मुझको कोई आइडिया नहीं, मैंने कभी नहीं अमित लगाया। है नहीं, मैं तो लगा देता। ये यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ, इधर मेरे को किधर पोल लगाने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। मेरा जो स्ट्रीम जनरली मिल मैनेज गया, मिल करते गया, हैं मिल गया, मिल गया, मुझे जी। पोल का मिल गया। अच्छा, आपका स्क्रीन हाँ, शेयर करना है? मैं नया स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसको शेयर कर दीजिएगा भैया। तो ये जो इनको जी। ये झूठा रेफरेंस देना पड़ा था मनुस्मृति से, वो अपनी ये वाली बात को बनाने के लिए देना पड़ा था। ये देखिए आप, ये अथर्ववेद के 20वें मंडल के 127वें सूक्त के मंत्र 2 का, जैसे पिछले वाले मंत्र में जो है वो सैनिकों को, क्षत्रियों को उपहार देने के लिए कहा गया है, रिवॉर्ड देने के लिए क्या कहा गया है, वैसे इसमें वैश्यों को जो बिजनेस करते हैं उनके लिए कहा गया है। तो इसमें लिखा गया है, राजा 20 ऊँटनी आदि के रथ आदि को रथ आदि में जोड़कर उनके उद्यम करें, करावें और उद्यमी लोगों को बहुत से उचित पारितोषिक देवें। बेसिकली होता है कि आप सिर्फ कर पे निर्भर ना हो, आप खुद के भी जो राज्य के एंटरप्राइजेस होते हैं उनको संचालित करें। वो भी आपके एक आय का माध्यम होना चाहिए आपके राज्य के, और जो आपके एंटरप्राइज कर रहे हैं आपके राज्य में, उनको भी आप जो है
सफिशिएंट रिवॉर्ड दें, इंसेंटिव दें, ये कहा गया है। तो क्योंकि यहाँ पे ऊँट और ऊँटनी का जिक्र आ गया है, अब ऊँट और ऊँटनी जो है वो मोहम्मद जी के टाइम में पाए जाते थे, तो उससे इन्होंने मोहम्मद साहब को यहाँ पे सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इसी तरीके से इन्होंने तीसरे वाले का रेफरेंस दिया है, ये जो भावार्थ है ये दूसरे और तीसरे दोनों मंत्र का है, तो इस वजह से इसका कोई खास वो नहीं है। मैं इसका पदार्थ दिखा दे रहा हूँ, और यही ट्रांसलेशन जो है वो तीसरे वाले मंत्र का भी है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे हमारे जाकिर नायक साहब, अब ये सिर्फ रेफरेंसेस हवा से उतार के देने लगेंगे, जिसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब क्योंकि यहाँ इन्होंने जलेबी बना दी है, यही दोनों रेफरेंस थे जिसमें एक ऊंट शब्द का उपयोग किया गया था, और एक ऐसे शब्द का उपयोग किया गया था जिसका अर्थ होता है कि बढ़ाई की जाए। तो मिलता जुलता जो था वो मंत्र मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया है। अब ये हवा में से निकाल के रेफरेंसेस देंगे आपको, और आप देखते जाइए कितने रेफरेंसेस ये बोल जाएंगे। बस देखिएगा, गिनिएगा बस एक बार। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको फोकस करें। गजब का जो है ये आदमी गेम खेलते हैं। एक हवाला दिखा के फिर और भी कुछ मोमिन हजरात प्राइवेट चैट में तड़प रहे हैं, ब्रह्म राक्षस भाई, उनको भी ले लेंगे। एक हवाला दिखा के फिर आप थोड़ा वेट करना। मैं चाहता हूं कि एक आप लोग मक्कारी देख जाएं, और ये दावा वाले जनरली यूज करते हैं कि एक रेफरेंस दिखाएंगे, उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, फिर इतने रेफरेंसेस, इतने नंबर आपके मुंह पे मारेंगे कि आप कंफ्यूज होकर सोचने लग जाएंगे कि इस व्यक्ति को कितनी जानकारी है, कितनी नॉलेज है। तो ये वाला कंप्लीट करते भैया? हाँ हाँ बिल्कुल कंप्लीट करिए आप। ठीक है। नंबर 20, पाठ नंबर 21, मंत्र नंबर 7 में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 53 मंत्र नंबर 9 में भी है। कई जगह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सामवेद में भी है। सामवेद अग्नि मंत्र नंबर 64, इसमें लिखा है कि ये ऋषि अपने माँ का दूध नहीं पिएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ का दूध उन्होंने नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। ये बहुत बड़ी जलेबी है, इसको आप बस देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। ये मैंने किया, इसको देखिएगा, इसमें लिखा क्या है। इन्होंने कहा है कि सामवेद के जो मंत्र नंबर 64 है उसमें लिखा हुआ है कि एक ऋषि हैं जो अपनी माता का दूध नहीं पिएंगे, और क्योंकि उन्होंने अपनी मौसिया जो भी थी उनका दूध पिया था। इसको एक बार देखिएगा, ये रेफरेंस कह रहा है। ये देखिए, सामवेद का 64 है, उसमें लिखा हुआ है, ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन है कि जब आपसे कोई पूछता है कि जब ईश्वर जो अजन्मा है उसे किसी ने पोषित नहीं किया, तो वो इस लायक कैसे हुआ कि उसने ये